अस्सलाम वालेकुम अजीज मोहतरम साथियों, आज हम आपको बताएंगे हिजामा के मुतालिक। हिजामा क्या है? ये कदीम तर्ज इलाज है। जिस्म के किसी हिस्से पर कप लगाकर खिला यानी पार्टियल वैक्यूम पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से इस हिस्से पर मकामी हैजान खून लोकलाइज्ड कंजेशन वाक़ होता है। कुछ लम्हा बाद कप को निकाला जाता है और इस मकाम पर बगैर किसी तकलीफ के फासिद खून का इखराज किया जाता है। हिजामा का अमल काफी आसान होता है, लेकिन उसके फायदे हैरत अंगेज होते हैं। हिजामा की वजह से जो खिंचाव और गर्मी पैदा होती है, वो इन निज़ामों को दुरुस्त करती है, जिसकी वजह से मरीज को आराम मिलता है और वो शिफायाब होता है। हिजामा की खुसूसियत ये है कि ये बहुत आसानी के साथ अमल में लाई जा सकती है। आसान, मुफीद, बिना कोई दर्द और मुज़रात यानी साइड इफेक्ट के हिजामा दुनिया की मुख्तलिफ और पेचीदा अमराज का आसान और शिफा बख्श तरीका इलाज है। हिजामा की अक़साम। हिजामा 3 तरह की होती है। वेट कपिंग यानी तर हिजामा, ड्राई कपिंग यानी खुश्क हिजामा, कपिंग मसाज यानी हिजामा मसाज। नंबर 1, तर हिजामा। इसके जरिए जिस्म के किसी खास जगह पर बारीक और छोटे इंसेशन यानी कट देकर खून निकाला जाता है। अगर फासिद मादा मॉर्बिड मैटर ज़्यादा हो तो तर हिजामा की जाती है। इसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया था। नंबर 2, खुश्क हिजामा। इसमें किसी खास हिस्से पर सिर्फ कप्स लगाए जाते हैं। जिस्म में अगर फासिद मादा कम हो तो खुश्क हिजामा की है। नंबर 3, मसाज हिजामा। खुश्क हिजामा की तरह ही होता है, जो एक खास किस्म का मसाज है। इसमें जिस्म के इस मकाम पर जहां मसाज की जरूरत होती है, खास तेल लगाकर हाथ से हल्का फैलाया जाता है और फिर उस मकाम पर कप्स लगाकर मसाज किया जाता है। अगर हाथ से मसाज किया जाए तो सिर्फ 1.5 इंच तक इसका असर पड़ेगा, लेकिन कप्स के जरिए किया जाए तो 3 से 4 इंच गहराई तक इसका असर रहेगा और जिस्म की अज़लात में अकड़ाव फौरन खत्म हो जाएगा और दर्द रफ़ा हो जाएगी। हिजामा की चंद फवायद। जिस्म के 70% बीमारियां खून की कमी या उसकी रुकावट की वजह से होती हैं। हिजामा की वजह से जिस्म का दौरान खून ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। ऐसे अज़ा तक भी खून की रसाई हो जाती है जहां खून की कमी से मोहलिक अमराज पैदा होते हैं, जैसे दिल, दिमाग वगैरह। हिजामा वेन्स, लम्फेटिक सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, कैपिलरीज और आर्टरीज सिस्टम की सफाई और उसको फाल बनाता है। हिजामा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुतवाज़िन करता है, यानी नुकसानदह चर्बी LDL को कम करता है और मुफीद चर्बी HDL को बढ़ाता है। जिस्म की नाजुक व अहम बड़ी शरियानों आर्टरीज की सफाई और फाल करके शरियानों की सलाबत आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को कम करता है। हिजामा जिस्म के टिश्यूज से जहरीले और फासिद मादों के इखराज में मदद करता है। हिजामा दिमाग, असाब, याददाश्त और हिस्सी असा यानी आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग टिश्यू सेंसरी जोन की मदद करता है। हिजामा जिस्म की कुव्वत मुदाफियत इम्यून सिस्टम को तकवीत देता है, जिससे जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत में इजाफा होता है। नफ्सियाती अमराज, फिजियोलॉजिकल डिजीज जैसे दिमागी तनाव, ज़हनी दबाव, घबराहट और बेचैनी में काफी मुफीद है। हिजामा जिस्म में नेचुरल पेन किलर्स यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंडोक्राइन्स की मिकदार को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो हमारे जिस्म में दर्द और पेन महसूस होता है उसमें काफी मुफीद पाया जाता है। हिजामा हुस्न की अफसाइश यानी एज ए ब्यूटी थेरापी भी एजिंग प्रोसेस कम करता है, यानी एजिंग प्रोसेस यानी कि बूढ़ा दिखने, वक्त से पहले बूढ़ा दिखने को भी ये कम कर देता है। फोड़े, फंसियां और जख्म वगैरह से मवाद यानी पस निकालने में मदद करता है। तरीके इलाज से एक्यूपंक्चर मशहूर है। ड्राई कपिंग 10 गुना ज्यादा
कारआमद है। जिस्म के पिछले हिस्से पर मसाज कपिंग कम इज कम 2 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। चंद अमराज का इलाज हिजामा के जरिए किया जा सकता है। नंबर 1, बिलखुसूस कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, मोंडों का दर्द और जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद है। नंबर 2, गुठिया नुकरस और अर्क निसा के दर्द में बेहद मुफीद है। नंबर 3, फालिज असगी, लकवा, खिदर, रशा, हाथों पैरों और रगों की कमजोरी में बेहद मुफीद है। नंबर 4, पट्टों का अकड़ाव, हाथ पैर के सुनपन और चोटी फिरने में बहुत मुफीद है वगैरह। सर दर्द की कई अकसाम जैसे आधा सर का दर्द माइग्रेन में बहुत ज्यादा मुफीद है, रशा में बहुत ज्यादा मुफीद है, ज़ियाबितस और उसके अवारिजात में बेहद मुफीद। नंबर 8, बेखवाबी और नींद की ज्यादती में बेहद मुफीद है। नंबर 9, जल्दी अमराज जैसे कील, महासे, पिंपल्स, सोरियासिस, एक्जिमा में बेहद मुफीद है। नंबर 10, दिल के अमराज जैसे ब्लड प्रेशर की कमी व ज्यादती, पैरों की सोजन में बेहद मुफीद है। नंबर 11, जिगर और पित्त के अमराज में मुफीद है। नंबर 12, कब्ज, इसहाल और आंतों की सोजिश में बेहद मुफीद है। नंबर 13, गुर्दे और प्रोस्टेट ग्लैंड, गुदा मदी के अमराज जैसे पथरी, गुर्दे में पस का आना वगैरह में बेहद मुफीद है। नंबर 14, जनाना अमराज, गायनोकोलॉजिकल डिजीज जैसे माहवारी, हैज की पेचीदगियाँ, लिकोरिया, सीलान अल रहम, वेजाइनल ब्लीडिंग या औरतों का बांझपन वगैरह में बेहद मुफीद है। नंबर 15, मर्दाना अमराज जैसे नामर्दी जो कि उज़्व खास में तनाव की कमी वगैरह में मुफीद है। साइनस, एलर्जी, ENT डिजीज वगैरह में मुफीद है। नंबर 17, मुंह के छाले, मैदा के अल्सर, बवासीर, नासूर वगैरह में मुफीद है। नंबर 18, नफ्सियाती अमराज जैसे टेंशन, डिप्रेशन, शराब और दवाओं के आदि अमराज में मुफीद है और डायबिटिक फोड़ों में भी काफी मुफीद है। फुट अल्सर, बेड सोरेस वगैरह में मुफीद है। एलिफेंटिक फुट से एक डिजीज है उसमें भी काफी मुफीद है। वजन की कमी, ओबेसिटी जैसे अमराज में मुफीद है। कॉस्मेटिक पर्पोज, ज्यादती चेहरे की चमक दमक के लिए और महासों को दूर करने के लिए, पुराने खांसी, सर्दी और दमा के लिए बेहद मुफीद है। ड्रग एलर्जी वगैरह के लिए भी काफी मुफीद है। क्या हिजामा करवाना तकलीफ दा अमल है? एक सवाल ये भी अक्सर लोगों में आता है कि शायद हिजामा करवाने में काफी तकलीफ होती है। नहीं, हिजामा करवाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। ये एक अमल है जिसमें जहाँ पर कप्स लगवाए जाते हैं वहाँ का मकामी वक्ती तौर पर एनेस्थेसिड यानी सुन्न हो जाता है। बाज़ लोग जो बहुत ही हसास सेंसिटिव होते हैं उन्हें भी इस चीज का एहसास नहीं होता और कई एक मरीजों से मैंने ये कहते हुए सुना कि डॉक्टर साहब आप पीठ पर क्या लिख रहे हैं। हैरत अंगेज बात इस अमल में ये है कि बावजूद इतना फायदा मंद होने के इस अमल में कोई तकलीफ और बाद कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होती। हिजामा कब करवाएं तो बेहतर रहेगा? हिजामा करवाने के लिए सुबह का वक्त बहुत बेहतर रहता है। जो शख्स हिजामा करवाना चाहता है वो नंबर 1, हिजामा करवाने से पहले खाली पेट रहना चाहिए, यानी खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद हिजामा करवाएं। नंबर 2, उसे तेज बुखार न हो और न ही जिस्म इंतहाई सर्द हो जो के बाद बीमारियों के सूरत में रहता है। नंबर 3, पेट के दर्द में न करवाएं। नंबर 4, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो और शुगर का लेवल 400 के ऊपर हो तो हिजामा न करवाएं। नंबर 5, हामिला को हिजामा करवाना मुनासिब नहीं है। हिजामा जिस जगह किया जाता है वहाँ का जख्म कब सूखता है और निशान कब तक रहता है? जख्म तकरीबन 4 से 5 घंटे में सूख जाता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि हिजामा अगर शुगर के मरीजों में भी किया जाए तो जख्म नहीं होता। ये मन जाने में अल्लाह ही है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा तरीका बगैर किसी तकलीफ के दर्द कुशा है, हजारों बीमारियों का इलाज है और तंदुरुस्ती का जामिन है। हिजामा करने के बाद शाम में आप नहा सकते हैं। हिजामा की जो निशान है वो 3-4 रोज के बाद चले जाते हैं। कोई खराब असरात नहीं होते। ये जिस्म के स्कैवेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो खराब और फासिद खून को जिस्म से निकालकर सेहतमंद खून की अफसाश करता है।
अजीज साथियों, हिजामा हर मुसलमान को लाजमन करवाना चाहिए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल और पसंदीदा इलाज है, और ये वाहिद तरीका इलाज है जो कि बिल्कुल बेज़रर है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप बिला झिझक ये करवा सकते हैं। लेकिन हिजामा करने के लिए हिजामा में इस्तेमाल होने वाले जो कप्स हैं या जो ब्लेड्स हैं, जो जितने भी आलात हैं, वो डिस्पोजेबल होने चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, और किसी अच्छे हकीम से या किसी रजिस्टर्ड अच्छे हकीम या डॉक्टर से आप हिजामा करवा सकते हैं। किसी जाहिल और किसी ऐसे इंसान से जो कि बिल्कुल ला इल्म हो, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। वो डिस्पोजेबल कप भी आप में इस्तेमाल नहीं करेगा, और वो डिस्पोजेबल ब्लेड्स भी आप में इस्तेमाल नहीं होंगे जो कि आपको इन्फेक्शन में मुब्तला कर सकते हैं। सो आप रजिस्टर्ड किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर से जाकर हिजामा करवाएं, और हिजामा में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका इलाज है। मेरे अजीज़ साथियों, अब हकीम हादिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।